ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ये हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर खत्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 मुल्क फिट आ सकते हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न फॉरेस्ट की बदौलत मिल रहा है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और एक चीज हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारी फिजा में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन फराहम करता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकतें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद तक के 7 चक्कर लगाए जाएं। इस आलीशान और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बरसात ना पड़ती हो। अभी भी जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश पड़ रही है और फोरकास्ट में आप देख भी सकते हैं कि अगला पूरा हफ्ता यहाँ बारिश का ही इम्कान है। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो जमीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से दिन के टाइम पर भी जंगल की जमीन पर अंधेरा छाया होता है क्योंकि घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है ये उतना ही ज्यादा खौफनाक भी है क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फुट लंबा और 250 केजी वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडास मौजूद हैं ना ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए वहां जाए। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सबने देखा होगा जिसमें टीचर मेंढक को काट कर उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और हत्ता के इसकी आर्टरीज भी नजर आती हैं। आम घरेलू चूंटी जो गंदुम के दाने से भी छोटी होती है वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चूंटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है और इसी वजह से ही इसको बुलेट एंट कहा जाता है।
हजारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। ये है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पे अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार्स शार्म अल शेख इजिप्ट में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेज़न रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स के पानी को अगर मिला भी लिया जाए फिर भी ये सारी रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध सिर्फ 7,100 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराती है। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबो गरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन्स के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती है क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन्स की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन्स वो वाहिद डॉल्फिन्स हैं जो इंसानों पर भी अटैक करती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल्स कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पे मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट्स तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही लोगों को मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट्स का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पार किया था और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बकाया टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शार्क्स, इलेक्ट्रिक ईल्स और क्रोकोडाइल्स से बचने के लिए उसकी टीम जो पीछे अलग बोट पर आती थी वो रिवर की दूसरी साइड पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मखलूक का ध्यान भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। अमेज़न के जंगलात में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये कार्विंग्स जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि ये किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स की साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और ऐसे 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं।
इन अजीबो गरीब निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं, इनके बारे में किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशानात छोड़ गए हैं या फिर हजारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बस्ती होगी जिन्होंने ये निशानात इतनी महारत से बनाए थे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।